अब तीर जो है वो उल्टा उनके ऊपर ही वार करने लगा है। देखिए राजीव जी, अभी तक मैं ये समझता था जो राहुल गांधी ने नारा दिया था और कहा था ये लड़ाई जो है नफरत और मोहब्बत के बीच की है। अब मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई है, युद्ध जो है, ये दीमक और पेस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट के बीच की है। मेरे को अपने देश पर, राजीव जी वास्तविकता में बता रहा हूं, मुझे न केवल अभिमान था बल्कि अहंकार था। और मेरे जैसे लाखों लोग ऐसे हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको अहंकार था कि भारत की जो खूबसूरत विविधता है, हमारे देश का जो डाइवर्सिटी है, इतनी खूबसूरत चीज है कि हमारे देश को कोई तोड़ नहीं पाएगा, हमारे देश को कोई नष्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन ये मेरा अहंकार टूट गया है। वास्तविकता में मैं नहीं समझ पा रहा था कि इस देश को, इतने प्यारे देश को, जिसकी सनातन परंपरा है, कोई इतनी आसानी से तोड़ देगा। पिछले 9 साल के अंदर इतनी कुशलता पूर्वक, इतनी स्किलफुली इन लोगों ने नष्ट किया है, इन्होंने खत्म कर दिया है इस देश की खूबसूरती को। राजीव जी, खत्म कर दिया है। जैसे आपने देखा, मेघालय हो, नागालैंड हो, असम हो, मणिपुर हो, जो सबसे सेंसिटिव एरिया है, उसको कितनी खूबसूरती से जैसे दीमक चट करती है। आप देखते हैं कि आपकी अलमारी बिल्कुल सही है, 2 महीने के बाद देखते हैं दीमक जो है पूरी अलमारी को खा जाता है। उसी प्रकार से इन लोगों ने पूरे नॉर्थ ईस्ट को बर्बाद कर दिया है। इन्होंने साउथ को बिल्कुल इस प्रकार से अपने से अलग कर दिया। इन्होंने हमारे देश को छोटे छोटे वर्गों में बांट दिया। 17% को अलग कर दिया, 22% को अलग कर दिया, आदिवासियों को अलग कर दिया, इन्होंने अल्पसंख्यकों को अलग कर दिया। लेकिन मुझे कुछ खूबसूरती की मिसालें भी मिल रही हैं। आपने देखा होगा, मलेरकोटला के मुसलमानों ने 55 टन गेहूं और चावल लेके वो स्वर्ण मंदिर पहुंचे। स्वर्ण मंदिर के अंदर उन्होंने वहां बैठ के पंगत में खाना खाया और उसके बाद सरदारों ने और मुसलमानों ने गले मिले और उसके बाद मुसलमानों को उन्होंने वहां पे नमाज पढ़ने की अनुमति दी। ये देश के अंदर जो देश को जोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो हमारी इंडियननेस है, जो हमारी भारत, हमारी हिंदुस्तान की आत्मा है, उसको जोड़ने वाले लोग हैं और जो उसको विखंडित करने वाले हैं। तो इसमें आपको देखिए आश्चर्य नहीं होना चाहिए जो इंडिया से घृणा करते हैं, जो भारत से घृणा करते हैं। वास्तविकता में इनके अंतर मन में, इनके अंदर जो इनके सबकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर भारत और इंडिया का जो आइडिया ऑफ इंडिया है, उसके प्रति एक विद्वेष है, घृणा है। ये हम लोग आज की तारीख में जो इन्होंने आज ये वक्तव्य दिया है, हर जगह ये वक्तव्य दे रहे हैं, हर जगह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, हर जगह मुखातिब हो सकते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से बात कर सकते हैं, लेकिन मणिपुर के जख्मों में ये मलहम नहीं लगा सकते। आपने मणिपुर में देखा होगा, लाखों लोग, जिसमें मैती भी है, जिसमें कुकी भी हैं, नागा भी हैं, वो बिल्कुल मार्च कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, एक साथ खड़े होकर कह रहे हैं कि मोदी जी कृपा करके हमारी तरफ देखिए, हमें बचाइए, देश को बचाइए। तो हमारे बच्चे, हमारे वो प्यारे प्यारे नॉर्थ ईस्ट के बेटे और बेटियां जो त्रस्त हैं, जो परेशान हैं, हमारी तरफ, आशाओं की तरफ देख रहे हैं। और राजीव जी, मुझे सही में अपने पे भी घृणा आ रही है और अफसोस हो रहा है कि मैं इतना असहाय हो गया हूं। हमारे जैसे लोग इतने असहाय हो गए हैं, उन बच्चों की पुकार, उनकी चीत्कार नहीं सुन पा रहे हैं और उनकी मदद के लिए नहीं जा पा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री तो बहुत बड़े आदमी हैं, वो पाकिस्तान जा सकते हैं, चीन के राष्ट्रपति को झूला झूला सकते हैं, बिरयानी खाने पाकिस्तान जा सकते हैं, लेकिन मणिपुर जो अपने देश का सबसे प्यारा प्रदेश है, उससे मिलने नहीं जा सकते, वहां के लोगों के आंसू पोंछने नहीं जा सकते। ये देश को नहीं तोड़ पाएंगे, हम लोग देश को जोड़ेंगे। 10 महीने का इंतजार जनता को और करना पड़ेगा। जनता को कितने दिनों का इंतजार करना पड़ेगा, ये कह रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी। देखिए राजीव जी, वास्तविकता में जो मोदी जी ने ये स्टेटमेंट दिया है, ये इतना बचपना भरा स्टेटमेंट है, ये मैं आशा नहीं कर रहा था। मैं समझ रहा था, देखिए वो सत्ता पक्ष है, विपक्ष से लड़ना चाहती है तो उद्धव ठाकरे से लड़े, जनता दल यूनाइटेड से लड़े, आरजेडी से लड़े, कांग्रेस से लड़े, लेकिन इंडिया से लड़ने का क्या मतलब है? देखिए वास्तविकता में ये एक नरेंद्र दामोदर दास अलायंस है और दूसरी तरफ इंडिया है। आप ये देखिए, अगर ये दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन को देखिए, जो एनडीए के अंदर जो पार्टी है, उसमें से ये बीजेपी को छोड़कर कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको पूरे हिंदुस्तान में 1% से ज्यादा वोट मिला है? और जो इंडिया है, इसके अंदर कितनी पार्टियां हैं जिनको 1% से ज्यादा वोट मिला है? इसका मतलब यह है कि जो इंडिया बना है, इसमें हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व है।
इसमें तमिलनाडु भी शक्तिशाली है, इसमें वेस्ट बंगाल भी शक्तिशाली है, इसमें महाराष्ट्र और बिहार भी शक्तिशाली है, और इसमें केंद्र बिंदु कांग्रेस भी है। जो दूसरा पक्ष है उसके अंदर केवल एक धुरी है और बाकी लोग जो हैं उनके पास 1% वोट भी नहीं है। तो देखिए, मुझे तो जो क्रांतिकारियों का एक नारा हुआ करता था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वास्तविकता में आज का जो ये संघर्ष है, और मुझे तो बड़ी खुशी है राजीव जी कि इस संध्या काल में मुझे एक अवसर मिला। मुझे अफसोस होता था कि 1947 के पहले पैदा क्यों नहीं हुआ, मैं भी गांधी नेहरू के साथ संघर्ष करता और देश के लिए लड़ता। आज कम से कम मुझे ये लग रहा है कि मौत के पहले मुझे एक अवसर मिला है। जब मैं जयप्रकाश जी का आंदोलन हुआ तो जवान था, नौकरी ढूंढनी थी, जीवन का भविष्य देखना था। आज मुझे एक अवसर और मिला है कि अपने देश के लिए कुर्बानी दे सकूं, अपनी भारत माता के लिए लड़ सकूं और इंडिया जो है उसको जीवित कर सकूं और इंडिया को नष्ट करने वाले का नाश कर सकूं। स्वामी जी, बाल